हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो गाइस, अभी यहाँ पर हमारी चल रही है तैयारी शाम की पूजा की, जो कि होली दहन के पहले होती है शाम की पूजा। तो हमारे घर पर खीर पूड़ी से पूजा की जाती है, और यहाँ पर जो कि मलेरिया बनाई जाती है और इन्हीं की होलिका बनाई जाती है, और फिर इनकी पूजा की जाती है। और पूजा मैंने कर ली थी, और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर घूम रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा गुलाल डाला जाता है होलिका के ऊपर। और यहाँ पर मनीषा ने पहले ही पूजा कर ली थी, और मैं कहीं पर चली गई थी, तो फिर मैं अभी आई हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर ये अगला दिन है, जिस दिन चंद्र ग्रहण था वो वाला दिन है ये। तो यहाँ पर मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गई थी, 4:30 बजे ही। और यहाँ पर मैंने आकर डायरेक्ट जल्दी से किचन में मैंने कर लिया था गर्म पानी, और 2 गिलास गर्म पानी पी लूंगी मैं यहाँ पर। और मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था। और आज मुझे जल्दी ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो आज चंद्र ग्रहण है और अभी सूतक लग जाएगी 6:20 पर। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि जल्दी से खाना बनाकर जल्दी से होम धूप छोड़ देंगे, क्योंकि फिर पूजा नहीं हो पाती अगर सूतक लग जाती है तो इसके बाद ही मैं यहाँ आ चुकी थी नहाकर, और मैंने यहाँ पर दाल को फ्राई करने लगी हूँ। और इसके बाद ही मैं लगा लूंगी यहाँ पर आटा। और दाल को फ्राई मैंने कर दी थी, और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था। इसके बाद ही मैंने कर ली पूजा, क्योंकि पूजा भी अभी कर सकते हैं 6:20 के पहले पहले, और उसके बाद नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर दी थी, और जैसे ही दीपक ठंडा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर पर्दा लगा दूंगी, क्योंकि फिर भगवान जी को हाथ भी नहीं लगाते हैं जब ग्रहण गिरता है या फिर सूतक लग जाती है इसके बाद ही। तो दाल हमारी फ्राई हो चुकी थी, इसके बाद ही आटा भी लगा कर रख लिया था। तो अब यहाँ पर सेक लूंगी फटाफट से बाटी। तो यहाँ पर बाटी मैंने छोटी छोटी सी बना ली थी, ताकि जल्दी ही सीख जाए। और यहाँ पर थोड़ी सी बाटी सिक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर धूप छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम भी होने वाला था, फिर जब नहीं लग पाती सूतक को लगने के बाद, इसलिए। और आज बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी दोस्तों, तो मतलब थोड़ी अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए तो मेरी पूजा नहीं हो पाएगी, नहीं तो इसलिए। तो मेरी फाइनली टाइम पे पूजा हो गई। पूजा और सब कुछ काम हो चुका था, और खाना भी मैंने बना कर रख दिया था। इसके बाद ही मैं फिर कुछ काम था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो जो जो मैं रात को सामान लेकर आई थी, मतलब कि मैं गई थी मेले में। हमारे यहाँ पर मायके साइड मेला लगता है फंदा में, हरिहर गुरु साहब के यहाँ पर। तो वहाँ पर मैं कुछ कुछ सामान लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये यशिका का ब्रेसलेट है, जो कि बहुत ही सस्ता था, 30 रुपए का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो। और मतलब इसमें उलझने वाला भी कोई सिस्टम नहीं था। वैसे इस तरह के ब्रेसलेट हमेशा उलझते ही हैं, लेकिन इसमें उलझने वाला नहीं था, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पर ये कुछ चूड़ियाँ भी लेकर आई थी मैं। और जो ये अभी दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मी ने दिलाई है मुझे कंगन, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसकी वीडियो मैंने पहले डाली नहीं है, तो मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो में ही डालूंगी, जो मैं मेला गई थी वहाँ की। और यहाँ पर दीपावली के लिए भी कुछ डेकोरेट का सामान लेकर आ गई थी मुझे, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वहाँ पर कम कीमत में ही बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था, इसलिए। की पिचकारी आ गई है टंकी वाली। मैंने रख दिए इतने सारे आलू, तो इनकी चिप्स भी बनाना है बहुत सारे। तो घर के सारे काम सुबह ही हो चुके थे मेरे, और इसके बाद कोई काम था भी नहीं। इतने में फिर हमारी जो मामी है गांव में ही, इनका फोन आ गया था कि चलो अपन भजन करते हैं आज, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है और सूतक भी लग चुकी है, तो फिर कोई शुभ काम ऐसा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो बैठे ही थे, तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं, भगवान जी का नाम तो लेंगे किसी भी बहाने, चाहे वो भजन करे चाहे नाम जाप करे। तो फिर हम आ गए थे, तो यहाँ पर हम कुछ देर यहाँ पर हमने भजन भी किए। वैसे अगर काम में निकालते तो बहुत सारे काम निकल जाते घर के, जैसे कि गुंजिया वगैरह भी मुझे बनाना था, लेकिन फिर मतलब मेरा मन हुआ नहीं, क्योंकि सूतक में मैं बनाती भी नहीं हूँ कुछ चीज़। और जैसे कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होती तो बना भी लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद हो चुका था टाइम यहाँ पर शाम का, तो ग्रहण गिर चुका है, और यहाँ पर हम लोग नहा भी लिए हैं, और हस्बैंड जी भी नहा लिए थे, और झाड़ू पोछा भी हमारे घर में सब हो चुका है। अब मैं यहाँ पर हो रही हूँ थोड़ी सी तैयार, और इसके बाद करना है मुझे मंदिर की थोड़ी सी सफाई, और भगवान जी को भी मैं नहला दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, ग्रहण निकल चुका है, और सारे घर में पोछा भी लग चुका है, देखिए आप सब।
करूँगी पूजा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सभी भगवान को मैंने उतार लिए थे मंदिर में से और इसके बाद में अभी थोड़ी सी मंदिर की भी सफाई कर लूँगी। और आज मुझे यहाँ पर आसन भी बदलना है, तो मैंने पहले भी आसन इसीलिए नहीं बदला था। जैसे कि भगवान जी को तैयार तो मैंने होली का दहन था उस दिन भी कर दिया था, और जैसे कि नहला तो रोज़ डेली देते ही हैं और श्रृंगार भी कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं किया था मंदिर की सफाई, क्योंकि मुझे पता था कि चंद्र ग्रहण है तो बाद में ही कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा मंदिर भी अच्छे से साफ हो चुका था और भगवान जी का श्रृंगार भी हमने कर दिया और आसन भी दूसरी लगा दी थी। तो यहाँ पर देखिए भगवान भी इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर आरती पूजा हमारी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने दही का ही भोग लगा दिया था अभी, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अभी। और मतलब मुझे मन में भी लग रहा था कि आज भगवान जी को भूख लग भी आई होगी, क्योंकि आज दिन भर से यहाँ पर पर्दा लगा हुआ था, क्योंकि सुबह ही जल्दी से पूजा कर दी थी। और जैसे कि रोज दिन तो कुछ ना कुछ, जैसे कि हम भी खाते हैं तो भगवान जी को पहले भोग लगा ही देते हैं। तो यहाँ पर बना ली थी हमने लौकी और टमाटर की सब्जी और आटा भी लगा कर रख दिया। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमने बनाया यहाँ पर गुंजिया भी। तो खाना बनाने के बाद ही फिर मैंने यहाँ पर गुंजिया भी बनाए थे। तो दोस्तों आज यहाँ पर बना रहे हैं हम गुंजिया बना रहे हैं आज हम, तो उसका आटा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आटा ले लिया है और इसमें डालेंगे हल्का सा सोडा थोड़ा सा, और डालेंगे घी लिया है, मैदे का आटा लिया है मैदा। तो ये 1 पैकेट था मैदे का, वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर घी डालूंगी इसमें मून के लिए, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे। यहाँ डाल दिया ये सोडा और अभी डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा तेल घी। और घी ऐसा डालना चाहिए इसमें मून के लिए, ताकि जब अपन मुट्ठी बांधे तो ये बनने लग जाए। और यहाँ पर घी या फिर तेल कुछ भी डालो, तो उसको डालने के बाद दोनों हाथों से अच्छे से मसल करने के बाद और फिर इसमें थोड़ी सी मुट्ठी जैसी बनने लगती है, तो परफेक्ट मून हो जाता है इसमें, मतलब खस्ता गुंजिया बनने के लिए। और इसके बाद ही यहाँ पर मतलब स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए, तो ये थोड़ा सा घी में इनको मैं अच्छे से भूंज लूँगी। और इसके बाद जो खोपरा रखा है उसको भी भूंज लूँगी, मतलब जो चीज़ें सभी को मैं अच्छे से भूंज लूँगी। यहाँ पर हमारी सूजी भी साथ में सीखी रही है, तो यहाँ पर खोपरा और जो ये रहती है मुनक्का, इसको भी साथ में भून लूँगी। इन सबको निकालने के बाद अब मैं यहाँ पर भूनूंगी मावे को। थोड़ी सी देर भूनने से इसमें मतलब अच्छा टेस्ट आ जाता है। और जैसे कि गूंजे थोड़े दिन तक रखे भी रहते हैं तो मतलब खराब नहीं होते हैं, इसे इसको तो थोड़ा सा मतलब भून लेते हैं तो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावे और सूजी के मतलब मिक्स वाले जो गुंजिए बनते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने मावे को थोड़ी देर सेक लिया था और इसके बाद जितना भी मतलब ड्राई फ्रूट रखे थे इनको सबको मैंने थोड़े थोड़े से कूट लिए थे, मतलब तोड़ लिए थे। और इनको सबको मिला लूँगी और यहाँ पर डालूँगी मैं 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी यहाँ पर शक्कर डाल दूँगी मैं। और इनको थोड़ी सी देर चलाऊँगी, मतलब गैस को थोड़ा सा कम कर दूँगी और इनको थोड़ी सी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर कर दूँगी गैस को बंद। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारे घर पर तो कुछ इस तरीके के ही गुंजिए बनाए जाते हैं। और जैसे मावे मावे के भी बना सकते हो आप, लेकिन अगर आप लोग सूजी मावे दोनों के बनाओ तो भी बन सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पर आटा तो पहले ही लगा कर रख लिया था और उसको अच्छे से कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं गूंजे। और यहाँ पर गूंजे बनाने में ही हमें मतलब बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि गूंजे बनाना का काम जो है बहुत मतलब इसमें बहुत टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से हस्बैंड जी भी मेरी थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं। तो मैं उनको एक गूंजा अच्छे से भर के दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको निकालना है और इसको अच्छे से दबाना है, ताकि ये जब हम लोग निकालेंगे तब ये फूटेंगे नहीं, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें स्टफिंग भर दी थी। उसके बाद भी मतलब बहुत ही अच्छे गूंजे बने थे हमारे। और यहाँ पर देखिए अब बना रहे हैं हस्बैंड जी यहाँ पर। और यहाँ पर जो पानी लगा रहे हैं चिपकाने का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और इसमें थोड़ा सा मैदा को 1 चम्मच मैदा को घोलकर मतलब इसको ही हम अगल-बगल लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा गूंजे होते हैं वो खुलते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे गूंजे बन चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर तो हस्बैंड जी ने गूंजे बनवा लिए थे, उसके बाद आ गई थी यहाँ पर यशिका। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है बनाने में, लेकिन बच्चे मतलब ये है कि यशिका के पेपर अभी चल ही रहे हैं, तो लास्ट पेपर और बच्चा है उसका जो है कि 5 तारीख को है। तो फिर भी वो उसने थोड़ी देर पढ़ाई करके फिर वो बनवाने लगी थी। तो हम दोनों ने माँ बेटी ने भी बना लिए थे कुछ गूंजे, कुछ हस्बैंड जी ने भी हेल्प करवा ली थी। और यहाँ पर हमारे हो चुके सारे ही गूंजे बनकर तैयार। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो दोस्तों इनको जब हम कढ़ाई में से निकालते हैं मतलब तलते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता है।
बस इनकी मतलब पहले की ही प्रोसेस होती है जो भी होती है। इस साल की जो होली है इस बार मतलब मैं थोड़ी लेट ही हो गई थी गूंजे बनाने में। वैसे मैं पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी कहीं-कहीं पर जाना भी पड़ जाता है इसलिए। और यहाँ पर देखिए कितने खस्ता बने हुए हैं और एक भी मतलब गूंजे फूटे नहीं थे बिल्कुल भी कहीं से भी, और बहुत ही अच्छे बने थे एकदम करकरारे, एकदम मतलब अच्छे से लग रहे थे। और जैसे मतलब ठंडे होंगे तो ये एकदम थोड़े से कड़क होते जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो दोस्तों आपका हमारा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद हमें हो चुका था यहाँ पर टाइम 11:30-12 बज चुकी थी लगभग रात की, क्योंकि पहले खाना भी बनाया फिर गूंजे भी बनाया, और गूंजे में तो टाइम लग ही जाता है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।